Hello बच्चों, let's read the question. So question says that a solution containing 1.8 gram of the compound empirical formula is given CH2O in 40 gram of the water is absorbed to freeze at minus 465 degrees Celsius. The molecular formula of the compound is where the Kf of water is given 1.86 kg Kelvin per mole. So basically क्या होता है, वाटर अगर प्योर वाटर है तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है, वी नो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर एंड दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. बट इफ वी ऐड एनी सॉल्यूट टू दैट, सो व्हाट विल हैपन, दिस बिकम्स ए सॉल्यूशन. और उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है. यानी कि जो अब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा. ठीक है, तो जो आपका प्योर सॉल्वेंट होता है हम उसे क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं यहाँ पे आपके पास डेल्टा टी नॉट एफ जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है. और इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेल्सियस ना लिखे यहाँ पे लिख देते हैं टी एफ, ये लिखा जाता है. तो ये क्वेश्चन में गिवन है एंड दैट इज गिवन कि आपके पास सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो चुका है, -0.465 डिग्री सेल्सियस. तो सोचो कि वो कंपाउंड क्या रहा होगा जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. जब ऐसा कोई केस होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता है मोलालिटी इनटू के एफ. के एफ क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, जो वाटर के लिए सॉल्वेंट के डिफाइन होता है, जो क्वेश्चन में गिवन है ये वाला वैल्यू. अब डेल्टा टी एफ कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये होता है टी नॉट एफ यानी कि प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू के एफ. अब हम ऐसे क्या कर सकते हैं, मोलालिटी से मोलर मास निकाल सकते हैं. किसका, बेसिकली हम मोलर मास निकाल सकते हैं सॉल्यूट का, क्योंकि मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन, मोल्स के लिए एम लिख देंगे एन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, तो सॉल्वेंट का डब्ल्यू डैश मान लेते हैं क्योंकि एक और डब्ल्यू आने वाला है. और नंबर ऑफ मोल्स लिखा जाता है डब्ल्यू यानी कि मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास एम इंटू डब्ल्यू डैश. डब्ल्यू डैश क्या आपका मास सॉल्वेंट क्या है, और सॉल्वेंट का मास जनरली क्या होता है आपका ग्राम में दे दिया जाता है, और ग्राम में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ये तो ग्राम में ही होना चाहिए, बट ये वाला केजी में होना चाहिए, ये वाला केजी में होना चाहिए नीचे वाला. अगर ये केजी में नहीं है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे. सॉरी, अगर ग्राम में है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप केजी में कन्वर्ट हो जाता है. अब सारा वैल्यू रखते हैं यहाँ पे. डेल्टा टी नॉट एफ जो प्योर सॉल्वेंट का हो तो 0 है, माइनस ऑफ माइनस एक और नेगेटिव आ गया यहाँ पे 4.6 सॉरी 0.4 है, 0.4 के बाद 6 आ जाएगा. ठीक है, 0.465 है. और ये किसके इक्वल है, दैट इज मोलालिटी यानी कि ये मास हमें पता है, ये मास हम रख सकते हैं. ये वाला कितना गिवन है आपके पास, 1.8 ग्राम ऑफ द कंपाउंड यानी कि जो सॉल्यूट है उसका मास डिवाइडेड बाय मोलर मास तो हमें निकालना है. ये वाला मास भी पता है हमें, 40 ग्राम हमने वाटर लिया है तो 40 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 1000 से. तो एक जीरो तो यहीं से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना आपका 25 टेस्ट. बाकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर लेंगे. तो यहाँ पे 1.8 इंटू कितना आपके पास 25 है डिवाइडेड बाय मोलर मास है, और यहाँ पे आपका के एफ वैल्यू है. तो मोलर मास निकालना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 25. के एफ वैल्यू कितना गिवन है, सो दैट इज इक्वल्स टू 1.86, और डिवाइड हो जाएगा इससे आपका तो इस वैल्यू से यानी कि 0.465 के साथ. अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 180, ये हो जाएगा ग्राम पर मोल. ठीक है, 180 ग्राम पर मोल. ये किसका है, मॉलिक्यूलर मास, जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उसका मॉलिक्यूलर मास है. और एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला पता है तो एम्पिरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर मास भी पता है. तो यहां से निकालते हैं इंडेक्स एन. ये मोस्टली इंडेक्स एन बोला जाता है. ये होता है मास ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, और डिवाइड करते हैं मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला. ठीक है, ईएफ लिख लेते हैं प्रॉपर ढंग से, इसको कंफ्यूजन ना हो, ताकि ईएफ एम्पिरिकल फार्मूला. नाउ मास ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने क्वेश्चन में निकाला 180, और एम्पिरिकल फार्मूला एक कार्बन के लिए मास कितना होता है 12, और ऑक्सीजन के लिए 16. तो 12 प्लस ऑफ 16 ऐड करेंगे, और हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, तो हाइड्रोजन के लिए होता है आपके पास 2, तो टोटल आ जाएगा 30. तो डिवाइड करेंगे तो ये एक से कैंसिल आउट, और इससे कैंसिल आउट होगा तो कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा. तो एन आ गया 6, और एन आ गया तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करते हैं, सिंपली जो इंडेक्स निकला है उसको एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दो. तो कार्बन कितने 1 है, 6 से मल्टीप्लाई होगा तो C6 बन जाएगा. हाइड्रोजन कितना बन जाएगा, डबल बन जाएगा, मतलब 12 6 टाइम्स, और ऑक्सीजन कितना बनेगा 6, यानी कि ग्लूकोज बन गया, यानी कि ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.